नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरीके की खुजली के बारे में जो जिंदगी में हमेशा खुजली मचाए रहती है। कोई भी काम करना हो लेकिन खुजली मचाए रहती है हर किसी चीज में। तो उस खुजली से कैसे हम निजात पाएंगे, कैसे फंगल इन्फेक्शन से बचेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उस पर हम एक शॉर्ट में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो लोगों को डिफरेंट टाइप्स के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो खुजली होती है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कम होती है, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन से होती है। और एक खुजली होती है माइट की वजह से, जिसको स्कैबिज बोलते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं मेनली फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वो ठीक क्यों नहीं होता है। ठीक सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप उस इन्फेक्शन के लिए जिस मेडिसिन की जरूरत होती है उसका यूज नहीं करते हैं। टीबी या अलग जगह से पाए हुए ज्ञान से आप अपना ज्ञान मिला करके नया ज्ञान बना लेते हैं और उस पर नई नई क्रीमें लगाते रहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वो फंगल इन्फेक्शन आपका नहीं जाता और धीरे 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 जिंदगी में खुजली ही मचाता रहता है। तो जिंदगी की इस खुजली से निजात पाने के लिए आप बस 2 मिनट का वीडियो देखिए और आप हमेशा के लिए खुजली से छुटकारा पा जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। जैसे कि आपका एक ये देखिए फंगल इन्फेक्शन है जिसमें आपको लग रहा है जैसे घाव जैसा हो रहा है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये भी फंगल इन्फेक्शन है। दूसरा एक ये फंगल इन्फेक्शन है जिसमें कि आपके शरीर पे देखिए कलर डिसअपियर हो रहा है। यहाँ पे स्किन पे व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स पड़ रहे हैं। आपको लगेगा कि आपको जैसे कि सफेद दाग हो रहा है, पर ये सफेद दाग नहीं है। ये भी क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके लिए आप अलग अलग दवाइयाँ सफेद दाग का इलाज कराओगे या फिर कुछ और करोगे तो उससे आराम नहीं होगा। तो इन चीजों के लिए किन दवाइयों का उपयोग करते हैं? तो इस तरीके के इन्फेक्शन के लिए आप एक माइकोनाजोल ट्यूब, एंटीफंगल ट्यूब आता है, या फिर क्लोट्राइमाजोल, इट्राकोनाजोल ट्यूब, या फिर लुलिकोनाजोल। इट्राकोनाजोल का यूज कर सकते हैं, माइकोनाजोल का यूज कर सकते हैं, या फिर लुलिकोनाजोल ट्यूब का यूज कर सकते हैं। इस ट्यूब के इस्तेमाल से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। टर्बिनाफिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्लूकोनाजोल टैबलेट आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से हफ्ते में एक बार इसको खानी रहती है। इस ट्रीटमेंट के साथ ही साथ आपको एक टैबलेट और खानी रहेगी जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसका उपयोग भी आपके इस तरीके के इलाज में किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन के इलाज में। अभी आपको इस तरीके के स्पॉट्स दिख रहे हैं जहां पे आपको लगता है जैसे कि सफेद दाग हो रहा हो, पर ये क्या होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है। और उस फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको सब बहुत एक अच्छा ऑइंटमेंट आता है, उसको बोलते हैं कीटोकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल का यूज यदि आप इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं कीटोकोनाजोल का, तो कीटोकोनाजोल कई सारे नाम से आता है मार्केट में, जैसे कि कीटो बी के नाम से आता है, या फिर कीटोकोनाजोल कई सारे नामों से आता है। आप कोई भी कीटोकोनाजोल बीटा मिथासोन की कॉम्बिनेशन वाला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। दूसरा एक आपका बहुत ही घातक और बहुत ही परेशान करने वाला जिंदगी का ये एक खुजली आ गई, ये भी एक का है, दाद है। देखिए ये इसमें गोल गोल चकत्ते पड़ते हैं। इंसान इस दवा इसका इलाज कराता है और को ट्यूब लगाता है फर्जी के, जो उसको कहीं से ज्ञान मिल गया है इधर उधर से, और उस ज्ञान की वजह से उसका वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन कुछ 1 महीने या 1.5 महीने के बाद में वही फंगल इन्फेक्शन उसको फिर से हो जाता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचें, या फिर इसके इलाज के लिए क्या यूज करें? आप इसके इलाज के लिए कोई भी ट्यूब लगाइए, कीटोकोनाजोल लगाइए, माइकोनाजोल लगाइए, इट्राकोनाजोल लगाइए, लुलिकोनाजोल लगाइए, कोई भी ट्यूब लगाइए, किसी भी ट्यूब से आपका ये ठीक नहीं होने वाला। इसका एक अलग ही ट्रीटमेंट गाइडलाइन है। तो इसके लिए आपको जो दवा यूज करनी है वो है सेरेटोकोनाजोल। सिर्फ ये सेरेटोकोनाजोल से ही 100% जाएगा, और अपने डॉक्टर की एडवाइस से इट्राकोनाजोल कैप्सूल 100 mg का सुबह शाम ये भी खाना है, और इसके साथ एक टैबलेट और लेना है जो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आपको ऐसा दाग है, यदि आपको इस तरीके के स्पॉट्स हैं शरीर पे जहाँ पे गोल गोल चकत्ते पड़ रहे हो, या फिर इस तरीके जैसे पूरे बॉडी पे चकत्ते पड़ रहे हैं, वो चकत्ते कभी कभी बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। तो इस तरीके के इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा जो ट्यूब है वो है आपका इट्राकोनाजोल टैबलेट के साथ में सेरेटोकोनाजोल ऑइंटमेंट।
तो सेरेटोकोनाजोल यदि आप यूज कर रहे हैं तो इससे आप सिर्फ 15 दिन में निजात पा सकते हैं। आपको इट्राकोनाजोल टैबलेट सुबह शाम खाना है 15 दिन के लिए, और 15 दिन सेरेटोकोनाजोल ट्यूब आपके पूरे बॉडी पे जहां जहां पे स्पॉट्स हैं, जहां जहां पे आपके इन्फेक्शन है वहां पे लगाना है। उसके बाद में एक और खुजली देखी गई है बहुत अच्छी तरीके की, जिसमें कि हाथ की खाल उखड़ने लगती है। जैसे आप इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या है, हाथ की खाल उखड़ने लगी, या फिर पैर के देखिए नाखून खराब होने लगे। लोगों को क्या लगता है कि पैर के नाखून खराब हो रहे हैं या फिर हाथ के नाखून खराब हो रहे हैं, कहीं इसको कुष्ठ रोग तो नहीं है। सबसे पहले लोग कुष्ठ रोग के बारे में सोचते हैं, पर आप यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन में और कुष्ठ रोग में अगर डिफरेंशिएट करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो मैं अपनी वीडियो में एक बताऊंगा कुष्ठ रोग के बारे में, जहाँ पे आप अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन अगर आपके नाखून खराब हो रहे हैं या फिर आपके हाथ की खाल छूट रही है, ये भी आपका, या फिर उंगली की खाल छूट रही है, फिर पैर की खाल छूट रही है, ये भी एक आप तरह का आपका फंगल इन्फेक्शन होता है। इस फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा ड्रग है वो है कीटोकोनाजोल। ये आपका साबुन के रूप में भी आता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, और टैबलेट के साथ साथ में ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, ट्यूब के फॉर्म में भी आता है। को कीटोकोनाजोल ट्यूब लगाना है, कीटोकोनाजोल टैबलेट अपने डॉक्टर के एडवाइस से सुबह शाम खाना है, और उसके साथ साथ में आप चाहें तो कीटोकोनाजोल सोप से नहा भी सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको खुजली भी इसमें होती है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि सेट्रोजिन है, या फिर आपका हाइड्रोक्सीजिन है, या फिर लियोसिट्रोजिन है, या फिर आपका एलेग्रा है। ये टैबलेट्स हैं जिनको आप अपने दवा के साथ में और ट्यूब के साथ में सुबह शाम खाएंगे, जिससे कि आपको खुजली ना हो। और यदि आपकी खुजली नहीं होगी तो आपके जो ये घाव हैं, जो फंगल इन्फेक्शन है, उनको आप कुरेदेंगे नहीं। जितना आप घाव को कम कुरेदेंगी, जीवन में तकलीफ उतना ही कम होगी। जैसे आपको कोई घाव देता है तो उस पर ताना मार मार के लोग घाव को कुरेदते रहते हैं, तो जितना उस घाव को कुरेदोगे उतना ही तकलीफ बढ़ेगी, और जितना आप उस घाव को कम कुरेदोगे उतना ही तकलीफ कम होती जाएगी। इसलिए घाव को कम कुरे दें, तभी कम कुरे देंगे जब आपको खुजली ना हो। खुजली ना होने के लिए आप सेट्रोजिन, हाइड्रोक्सीजिन, लियोसिट्रोजिन या फिर एलेग्रा का यूज कर सकते हैं। एक हाइड्रोक्सीजिन बहुत अच्छा काम करती है इसमें, और एलेग्रा भी काफी अच्छा काम करती है। एक और चीज है, आप लोगों ने डैंड्रफ के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने डैंड्रफ के बारे में सुना होगा, बाल में क्या व्हाइट 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 कलर का सब डैंड्रफ हो जाता है। कुछ लोग फियास बोलते हैं, कुछ लोग खोशी बोलते हैं, अलग अलग गांव में लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है। लेकिन ये एक डैंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए यदि आप कीटोकोनाजोल शैम्पू या फिर कीटोकोनाजोल सोप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डैंड्रफ 100% खत्म हो जाएगा। आपको उसके लिए अलग अलग चीज, अंडा, बथुआ, ये सब मिला के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी कुछ फंगल इन्फेक्शन के बारे में और उनकी इलाज के बारे में। तो यदि आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए या फिर आपको किसी और तरीके का इन्फेक्शन है तो आप कमेंट में करके आप हमसे उसके बारे में डिटेल देकर पूछ सकते हैं। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मुंह में। आप ये देखिए मुंह के ऊपर एक वाइट वाइट कलर का क्या हो गया है, बिल्कुल लेयर जम गई है। इस तरीके की लेयर को बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। व्हाइट कलर की लेयर जम जाना मुंह के ऊपर, और या फिर मुंह में छाले पड़ जाना। मुंह में छाले तो नहीं, पर ये व्हाइट कलर की लेयर जो होती है वो कैंडिड इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं कैंडिडियासिस, जिसमें कि जबान के ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर जम जाती है। ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। इसमें आप कोई भी दवा यूज करते रहिए उतना अच्छा काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें यदि आप कैंडिड माउथ पेंट का यूज करते हैं आप, तो वो क्या करता है, इस इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। उसमें क्या होता है, क्लोट्राइमाजोल होता है, कैंडिड नाम से दवा आती है, और यदि उसको आप कुछ बूंदे मुंह में डाल लेते हैं और थोड़ी देर लगा के रखते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। यदि इसमें आप अलग तरीके का बी कॉम्प्लेक्स और सब मेडिसिन जो हैं वो नॉर्मल खाते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये थी मेरी आज की शॉर्ट वीडियो फंगल इन्फेक्शन के बारे में और खुजली के बारे में। तो मैंने आपको शॉर्ट में कुछ खुजलियों के बारे में बताया है, दिखाया है। और भी कई तरह की खुजली हैं, यदि आपको किसी और
तरह की खुजली से दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में करके बताइए। मैं उसका निदान करने की आपकी समस्या का ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।